हेलो एवरीवन, आज है 11 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक का जो शेयर है ये अभी 15 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज भी अगर हम देखें तो तकरीबन 5% की एक बढ़िया रैली आई है। आज भी लोग खरीदना चाहते थे, लेकिन किसी को लोग खरीदना चाहते लेकिन कोई बेचने को तैयार नहीं था, तो किसी को खरीदने का मौका यहाँ पर मिला नहीं। यस बैंक में पिछले काफी दिनों से काफी बढ़िया रैली बनी हुई है। हालांकि एक बड़े लेवल से हमने शेयर को टूटते हुए भी देखा है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि यस बैंक में खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं हाल फिलहाल में, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर अभी 15 रुपये 50 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यस बैंक के ऊपर पिछले काफी वक्त से मैं वीडियो बना रहा हूं। जब से शेयर में गिरावट शुरू हुई तब से भी मैंने इसके ऊपर नजर रखी हुई थी। एक महीने में देखें तो 38% की गिरावट है। 25 रुपए से शेयर कंटिन्यूस टूटा था, और ये वो वक्त था जब बैंक फंड रेज करा था, जब बैंक ने एफपीओ लॉन्च किया था। 12 से 13 रुपए के ऊपर जब शेयर अवेलेबल था तब ये शेयर इतने बड़ी गिरावट लेके बैठा था, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने 26 27 30 रुपए के ऊपर शेयर खरीदा होगा वो क्यों होल्ड करेंगे उस प्राइस पर। तो लोगों ने बिकवाली करना शुरू कर दिया, और 12 से 13 रुपए के आसपास जब शेयर उनको मिल रहा था तो वहां पे उन्होंने खरीदारी भी करना शुरू कर दिया था वहां पर। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो ये वो वक्त था, वहां पर मैं आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड कर रहा था। आप देखिए, इवन जब ये एफपीओ लॉन्च हुआ था उससे पहले से मैं आपको यस बैंक में अवॉइड करने की सलाह दे रहा हूँ। बैंक में अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल में काफी ज्यादा गिरावट है। 81% की गिरावट है। 82 रुपीज से गिरता हुआ नीचा, और ये वो वक्त है जहां पर मैं आपको कह रहा हूँ कि अवॉइड करें इसे। खरीदने की जल्दबाजी मत करिए। देखिए, 16 रुपए के ऊपर शेयर था। बाद में एसबीआई और कई सारी बैंकों ने इसको रेस्क्यू किया, 60 रुपए तक शेयर पहुंचा। और ये वो वक्त था जब जब मैं आपको कंटिन्यूस कह रहा था कि आप इसको अवॉइड करें, खरीदारी करने की गलती ना करें। ये एक सबसे बड़ा ट्रैप है आपके लिए, आप फंस सकते हैं। क्योंकि बैंकों ने पैसा इसलिए लगा क्योंकि उनको 10 रुपए के भाव से शेयर मिल रहा था, इसलिए बैंकों ने पैसा लगाया और शेयर उछल के 60 रुपए तक चला गया। और जिस दिन 60 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड करा था तब इसने 80 रुपए तक का भी हाई बना दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी गिरावट आई, लोगों का पैसा डूबना शुरू हो गया। बाद में शेयर, ये वो वक्त था, तब भी मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर पैसा मत लगाइए। अब देखिए, शेयर 27 पे था, तब भी मैंने कहा था कि खरीदारी मत करिए, जल्दबाजी मत करिए, शेयर और ज्यादा नीचे टूट सकता है। और वक्त था उस दिन 17 जून की ये बात है। तभी मैंने कहा था कि अवॉइड करें इसे। इवन जब 22 रुपए के ऊपर था, और ये वक्त है 13 जुलाई को, तब भी मैंने कहा था कि जल्दबाजी मत करिए, शेयर में और भयंकर गिरावट आने वाली है। उसके बाद जब 19 रुपए के आसपास शेयर पहुंचा, 20 जुलाई का वक्त था, तब भी मैंने कहा था कि अवॉइड करें इसे, खरीदने की कोशिश मत करिए, जल्दबाजी मत करिए। हालांकि काफी लोगों ने को ये चीज पसंद नहीं भी आई थी। काफी लोगों ने कहा था कि चीजें नहीं है, बैंक दौड़ना शुरू कर देगा। लेकिन देखिए, बात यहाँ पर ये नहीं है कि देखो, सबको पता है कि 2 साल बाद जरूर यस बैंक दौड़ना शुरू कर देगा। 2 साल बाद ये शेयर इस प्राइस पर आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन चीजें यहाँ पर ये थी कि आपको और कितना सस्ता ये मिल सकता है। जब आपको पता है कि शेयर 12 11 रुपए तक जा सकता है तो आप उसको 22 से 19 रुपए में क्यों खरीदोगे। और आप देखिए, 18 रुपए के ऊपर था, तब भी मैंने कहा था कि अवॉइड करें, और ये 22 जुलाई की बात है। लेकिन जब शेयर में धीरे धीरे पॉजिटिव ट्रेंड बनना शुरू हुआ, तब मैंने आपको वीडियो बना के बताया भी था कि अब यहां से सिचुएशन चेंज हो सकती है। अब यहां से अगर आपने खरीदारी की है तो आप बने रहे, शेयर में आपको रैली देखने को मिल जाएगी। और आप देखिए, शेयर 11 रुपए 95 पैसे के ऊपर था, तब मैंने आपको बाइंग की एडवाइस दी, और ऐसा नहीं था कि उस वक्त कोई खरीदारी नहीं कर पा रहा था। डेफिनेटली आपको जितना चाहिए उतने शेयर आपको मिल रहे थे, क्योंकि लोग तब भी बेचने के लिए तैयार थे। उसके बाद जब शेयर आप देखिए 12 रुपए 80 पैसे के ऊपर था, तब मैंने अगेन वीडियो बनाया और मैंने कहा था कि काफी बड़े बड़े लोगों ने बड़ा पैसा लगाया है। इवन एलआईसी ने भी यहाँ पर देखिए 106 करोड़ शेयर्स खरीदे हुए थे। बड़े बड़े फंड हाउसेस, चाहे वो एफआईएस की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, या फिर इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, सब ने बहुत बड़ा पैसा लगाया हुआ था। और मैंने उस वक्त रीजन भी बताया था कि क्यों अब यहाँ से बैंक में रिवर्स आपको देखने को मिल सकता है। पूरा वीडियो मैंने लंबा बनाया था, और मैंने आपको उस दिन एक्सप्लेन भी किया था कि खरीदारी करो, और तब भी खरीदारी करने का मौका था। ऐसा नहीं था कि लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे थे। इवन कुछ दिन पहले ही 8 अगस्त को जब शेयर 14 रुपए के ऊपर था, तब भी मैंने कहा था कि अदानी ने भले यहाँ पर बिकवाली की है, लेकिन फिर भी शेयर्स में आपको तेजी देखने को मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं कि 14 रुपए का शेयर आज आपको मिल रहा है, 15.5 रुपए के आसपास अवेलेबल है। तो देखिए, यहाँ पर ये चीज मैं डिबेट में मैं नहीं पढ़ूंगा
कि शेयर 2 साल बाद बहुत बड़ा जैकपॉट बन जाएगा, जी वो 2 साल की बात है, ठीक है, वो जरूर बनेगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी हमें प्रेजेंट में जीना है कि और कितना टूट सकता है। जब आपको पता है कि शेयर आपको 11 से 12 रुपए के ऊपर मिल सकता है, तो आप उसको 22 रुपए, 19 रुपए, 18 रुपए, 15 रुपए पर क्यों खरीदोगे? सीधी सी तो वही मेरा पॉइंट था उस वक्त, इसीलिए मैंने आपको अवॉइड करने की भी सलाह दी थी। जब ट्रेंड पॉजिटिव आया तब मैंने आपको खरीदारी करने की भी सलाह दे दी थी वहां पर। आप देखिए 40 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, लार्ज कैप स्टॉक है ये। एनएससी में अगर हम देखें तो 3.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है, और बीएससी में शॉकिंगली आप देख सकते हैं कि 6.25 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड है। मतलब ज्यादा शेयर्स इस बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हुए, ना कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो काफी ज्यादा क्वांटिटी वहां पर ट्रेड हुई जरूर है। हालांकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया था, जिस दिन ये डेटा आया था, पिछले 2-3 वीडियो में मैंने आपको ये डेटा दिखाया है कि क्यों ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है। क्योंकि आप देखिए बड़े बड़े फंड हाउसेस यहाँ पर लौटे हैं। एफआईएस जो पहले 1.66% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जुलाई में एक ही महीने में उन्होंने 12% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी खरीद ली है। शेयर सस्ता हुआ, इन लोगों ने भी खरीदारी कर ली। आप देखिए यहाँ पर 13.72% की होल्डिंग है इनके पास। अब म्यूचुअल फंड ने भी 3 गुना शेयर्स खरीदे हैं, 0.56% की होल्डिंग आज 1.70% है एक ही महीने में। इंश्योरेंस कंपनी ने तो भैया झंडे गाड़े हैं, 1.67% की होल्डिंग 6.54% देखने को मिली है, वो भी एक ही महीने में। और इसीलिए मैंने बाद में कहा था कि अब धीरे धीरे पॉजिटिव ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो उनके पास 30% की होल्डिंग है, ठीक है। पहले अगर हम देखें तो एफपीओ से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 48% की होल्डिंग थी, ठीक है। तो काफी लोगों के मन में ये सवाल होगा कि यार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास एफपीओ से पहले 48% की होल्डिंग थी, आज 30% की होल्डिंग है, तो क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शेयर बेचे हैं क्या? तो जी नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शेयर नहीं बेचे हैं। लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि शेयर का डाइल्यूशन हुआ है, बहुत सारे शेयर्स आए हैं, तो डेफिनेटली अगर हम परसेंटेज वाइज काउंट करेंगे तो इनके शेयर्स कम हो जाएंगे। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास मान लीजिए कि 100 शेयर है, ठीक है, और मतलब मान लीजिए कि टोटल 200 शेयर्स है, ठीक है। उसमें से 100 शेयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है के पास है, तो 50% की होल्डिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि और 100 शेयर ऐड हो गए, मतलब 300 टोटल शेयर हो गए, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास तब भी अगर 100 शेयर है, तो 50% की होल्डिंग नहीं होगी, फिर वो 33% की होल्डिंग हो जाएगी। तो वही कैलकुलेशन यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी एफपीओ के जरिए बहुत सारे शेयर्स आए हैं, तो उसको की वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो परसेंटेज है वो कम हुआ है, ना कि शेयर्स कम हुए हैं। 24 म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना पैसा लगाया है, 214 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 16.61% के आसपास देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए उसी को लेकर एक आर्टिकल है ये कि अब एसबीआई ग्रुप का जो इन्वेस्टमेंट है स्टेट बैंक यस बैंक में, वो अब 9,225 करोड़ तक हो चुका है, ठीक है, 9,225 तक हो चुका है। और जो सब्सिडरी है उनकी होल्डिंग 4.70% के आसपास देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो जैसे कि आप देखिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास अगर हम देखें तो 15,000 करोड़ का जो एफपीओ हुआ, उसकी वजह से उनकी जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी कम जरूर हुई है, क्योंकि बैंक के पास उतने ही शेयर थे, लेकिन और नए शेयर्स यहाँ पर डंप हुए हैं, मतलब आए हैं यहाँ पर, ऐसा हम कह सकते हैं। द बैंक सब्सिडरी एसबीआई कैपिटल मार्केट नाउ ओन्स 4.70% इन द प्राइवेट बैंक। तो देखिए जो एसबीआई की जो सब्सिडरी कंपनी है एसबीआई कैपिटल मार्केट, अब उनके पास 4.70% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और टोटल अगर हम देखें तो टोटल है 30.70% की होल्डिंग इनके पास है। अब एसबीआई के पास अगर हम देखें तो पहले 48.21% की स्टेक हुआ करते थे। अब देखिए द एसबीआई स्टेक विच वाज एज 48.21% आफ्टर द फर्स्ट बिग कैपिटल इन्फ्यूजन केम डाउन 30% आफ्टर द प्राइवेट बैंक रेज एडिशनल कैपिटल। तो कंबाइंड अगर हम स्टेक देखें तो एसबीआई की जो कंबाइंड स्टेक है ग्रुप की नाउ स्टैंड फॉर 34.70% की होल्डिंग इनके पास है। उसके अलावा और कई सारे बड़े नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से एक है यूएस बेस्ड इन्वेस्टर बे ट्री के पास 7.50% की होल्डिंग है। while LIC is a third largest institutional holder which has 5% stake। तो देखिए एसबीआई के बाद अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो यूएस के जो इन्वेस्टर फर्म है उनके पास 7.50% की होल्डिंग है, बे ट्री नाम है उनका। उसके बाद LIC के पास भी 5% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो LIC ने भी काफी बड़ा निवेश किया, और उसके ऊपर मैंने आपको वीडियो बना के बताया भी था कि 106 करोड़ के आसपास के शेयर्स क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो LIC के पास देखने को मिल रही है।
और यहाँ पर देखिए कि टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो एसबीआई ग्रुप का इंक्रीज होकर 9,225 करोड़ तक पहुंच चुका है। शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 6,050 करोड़ रुपए का निवेश किया था यस बैंक में, और 48.21% की हिस्सेदारी खरीदी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले 6,050 करोड़ रुपए के निवेश में 48% की हिस्सेदारी मिली, अब 9,225 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, फिर भी 35% के आसपास की हिस्सेदारी। तो देखिए शेयर्स बहुत सारे आ चुके हैं और उसी के चलते उनकी हिस्सेदारी थोड़ी सी कम, आपको परसेंटेज अगर हम देखें तो कम हुए हैं, लेकिन अगर हम नंबर्स ऑफ शेयर्स की बात करें तो वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। लास्ट मंथ इट इन्वेस्टेड एडिशनल 1,760 करोड़ इन फॉलोइंग द ऑफरिंग। देखिए पहले 6,050 करोड़ का निवेश किया, पिछले महीने 1,760 करोड़ का निवेश किया, उसके बाद 1,415 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश किया जो पब्लिक ऑफरिंग हुई थी, एफपीओ जो हुआ था उसमें अगेन इन्होंने 1,415 करोड़ के आसपास का निवेश किया है। तो उसको मिलाकर इनकी जो होल्डिंग है वो काफी ज्यादा हो चुकी है और वो देखने को भी मिल रही है। अब देखिए जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने कहा कि बैंक को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। तो बैंक का जो किसी भी बैंक की जो पहली प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि अपने डिपॉजिटरों का पैसा वो लोग सेव करें, और उसके लिए बैंक को ज्यादा पैसा चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया, कैपिटल रेज किया, शेयर्स बहुत सारी इक्विटी इन्होंने मार्केट में डंप करी, जिससे नुकसान भले ही शेयर होल्डर्स का हुआ हो लेकिन डिपॉजिटरों का फायदा हुआ, क्योंकि 15,000 करोड़ रुपए की फ्रेश कैपिटल बैंक के पास आ गया और उस 15,000 करोड़ रुपए से इन्होंने जो पैसा है डिपॉजिटरों का वो सेव कर दिया। अब यहाँ पर होगा कि बैंक हैज टू विन बैक द ट्रस्ट ऑफ द डिपॉजिटर, क्रिएट अ न्यू मॉडल फॉर कॉर्पोरेट बैंकिंग व्हिच इज फोल्ड आल्सो स्केल द अप रिटेल बैंकिंग। तो देखिए यहाँ पर यह है कि अब बैंक इन पैसों से जो रिटेल जो मतलब डिपॉजिटरों का है उसका भरोसा जीतेगी, और आने वाले दिनों में उनके पास इनफ पैसा होगा कि एक चीज की गारंटी रहे कि भैया अगर आपने यस बैंक में आपने अपना पैसा जमा करवाया है, आपका अकाउंट है, तो आपका पैसा कहीं पे डूबने वाला नहीं है। बैंक के पास इनफ पैसा है एनपीए जिससे वो जूझ सके या फिर लड़ सके। तो ओवरऑल ये पूरा गेम था जिससे डिपॉजिटरों का पैसा सेफ हुआ है, लेकिन शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ, क्योंकि आपको सोचिए पहले 230 करोड़ के शेयर्स मार्केट में थे, अब 1,300 करोड़ शेयर्स हो चुके, मतलब 5 गुना शेयर्स आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो शेयर होल्डर्स है उनको थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर जरूर पहुंचता हुआ देखने को मिला है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, और 81% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 8% लोग होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। मतलब 89% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव भी है, उनका मानना है कि दमदार क्वालिटी का शेयर है, अभी और आगे जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। जबकि 11% लोगों का कहना है कि अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली आपको कर लेनी चाहिए। यहाँ पर हम देखें तो नतीजे इनके जून क्वार्टर के थोड़े से बेटर थे, उतने अच्छे नहीं कहूंगा लेकिन थोड़े से बेटर थे। 34 करोड़ का मुनाफा हुआ था, वो अच्छा था क्योंकि इससे पहले बैंक में काफी भारी नुकसान देखने को मिला है। 3,631 करोड़ का लॉस मार्च क्वार्टर में हुआ, दिसंबर में 18,565 करोड़ का लॉस हुआ है, सितंबर में 630 करोड़ का आसपास का लॉस हुआ, तो काफी बड़े लॉस हुए हैं। उसके साथ साथ बैंक के जो एनपीए हैं वो बढ़े हैं। अब देखिए ग्रोस एनपीए की मैं बात करूं तो वो इंक्रीज हुआ है, 16.80 जो था वो 17.30 तक पहुंच चुका है, जबकि नेट एनपीए में थोड़ा सा सुधार है, 5.03 था वो 4.96 के आसपास देखने को मिला है यहाँ पर। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो जरूर शेयर में आपको अच्छी खासी रैली शॉर्ट टर्म के लिए देखने को मिलेगी, लेकिन याद रखिए बैंक में डिपॉजिटरों का फायदा है, शेयर होल्डर्स का अभी भी उतना ज्यादा फायदा नहीं है। यहां से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तेजी नहीं आएगी, जरूर तेजी आएगी, अभी भी शेयर 17 रुपए के आसपास जाता हुआ देखने को मिल जाएगा शॉर्ट टर्म में। तो खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो करो, लेकिन अंधाधुंध पैसा मत लगाइए, क्योंकि गिरावट आने की संभावना है, बहुत जल्दी आपको हल्की सी गिरावट महसूस होगी यहाँ पर। तो अंधाधुंध पैसा यहाँ पर मत लगाइए। अगर आपको निवेश करना है तो छोटा सा निवेश करें, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी मत लगाए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं यहाँ पर 10,000 शेयर खरीद लूँ, 20,000 शेयर खरीद लूँ, 50,000 तक शेयर खरीद लूँ, ऐसी जल्दबाजी ऐसी यहाँ पर करना जरूरी नहीं है। अगर आपको बड़ा पैसा लगाना ही है तो आप फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग शेयर है आप उनके ऊपर पैसा लगाए, ना कि ऐसे बैंक के ऊपर जो अभी धीरे धीरे रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, ना कि पूरा का पूरा रिवाइव हो चुका है। तो ऐसे शेयर में इतनी बड़ी क्वांटिटी लगाना मेरे हिसाब से एक सही डिसीजन नहीं होगा। अगर आपको खरीदारी करनी ही है तो पहले छोटा निवेश कीजिए, बाद में वेट करें, अगर थोड़ी गिरावट आती है बाद में तो थोड़ी और क्वांटिटी आप ऐड करिए। लेकिन एक बहुत बड़ा निवेश यस बैंक में मैं कभी भी करने की सलाह नहीं दूंगा।
खरीदारी की है तो बने रह सकते हो। 17 रुपए का नेक्स्ट टारगेट आपको अचीव होता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा निवेश ऐसे रिस्की शेयर में अभी मत करिए, ऐसे बैंक में जो धीरे धीरे रिवाइव होने की कोशिश करे, ना कि रिवाइव हो चुका है। तो यही कहूंगा कि छोटी सी क्वांटिटी आप खरीदिए। अगर आपको यहाँ पर 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 की क्वांटिटी खरीदिए, फिर वेट करें। अगर गिरावट आती है, थोड़ा संभलता है शेयर, थोड़ी और गिरावट आती है तो थोड़ी और क्वांटिटी आप बाद में ऐड करिए। ये सोच के खरीदारी करिए कि आपको यहाँ पर एवरेज करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। शॉर्ट टर्म में एक रैली आएगी, लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में एक ऐसी गिरावट भी आएगी जो आपको 2-3 दिन तक 5-5% की गिरावट में भी आपको धकेल सकता है। तो जरा सोच समझ के एक बड़ा पैसा यहाँ पर निवेश करिएगा, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी मत लगाइएगा। जरूर अगर आप कहते हो कि 2 साल में शेयर पहुंच जाएगा, मैं भी मानता हूँ कि 2 साल में शेयर आपको 50-60 रुपए पर आराम से ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन और कितना बॉटम बनेगा और कितना डुबाएगा वो भी तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि ज्यादा बड़ी क्वांटिटी अभी मत लगाइए, यहाँ पर एक छोटा निवेश करिए। खरीदारी की है तो बने रह सकते हो, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको पर शेयर यहाँ पर 4-5 रुपए का मुनाफा होता है तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करने में भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।